आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में मानसिक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजीज, क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। तो मुझे ये जानना था कि क्या ऐसा संभव है कि किसी की कुंडली में उसकी ग्रह दशा देख के समझ आता हो कि अगर ये वाली ग्रह दशा है तो हो सकता है कि ऐसे आदमी को मानसिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो। और अगर हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या कोई ज्योतिष के उपाय हैं जो अगर लोग करें तो इस परेशानी से बच सकते हैं या फिर काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारे जो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह है, उनके अनुसार ही, क्योंकि हमारे कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा, 5 दशा होते हैं। तो 5 दशा के अनुसार ही हमने हमारी जिंदगी परिवर्तन होती रहती है। तो बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि ज्योतिष से हमारा ये है कि जो वर्तमान, भविष्य और भूत को बताते हैं। एक चंद्रमा जो ग्रह होता है, मन का कारक होता है। हम्म। अगर चंद्रमा किसी की खराब स्थिति में हो, पंडित जी कैसे पता चलता है कि चंद्रमा खराब स्थिति में है, अब देखिए, स्थिति है? कुंडली जो हमारी लग्न होती है, चंद्र अगर शनि के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, तो चंद्र ग्रहण बनाता है। चंद्र आपका लग्नेश का स्वामी होकर अगर व्यय या अष्टम भाव में बैठता हो, तो चंद्र अपना प्रभाव खो देता है। समझ रही है? तो चंद्र क्या बताया? मन का कारक। तो जब आपका मन ही प्रभाव खो गया, तो मन तो आपका मनोबल से आप मजबूत नहीं हो सकती हैं। हम्म। और इस दुनिया में बिना कॉन्फिडेंस का कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जिसका चंद्र ही कमजोर हो जाए, ऐसे लोग ही मन से काफी कमजोर हो जाते हैं। हर कार्य करने के लिए पहले घबराने लग, आप देखते हैं बहुत लोग घबराने लगते हैं। बहुत हाँ। लोगों में बेचैनी हो जाती है कि मैं करूं, होगा या नहीं। ये सब चंद्र के अंतर ही आता है। हम्म। चंद्र के अंतर, क्योंकि चंद्र इंसान के मन को स्थिर नहीं रहने देता। जिसका चंद्र खराब होता है, उसको मन नहीं स्थिर। और चंद्र जिसका बलवान हो, हम्म। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि वो व्यक्ति जो ठान ले, आप देखती है बहुत लोगों को देखी होंगी कि जो व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे करना है, बिल्कुल मनोबल से मजबूत है, उस चीज के करने के लिए बहुत कुछ करता है, तो उसका चंद्र मजबूत होता है। और मैं बता देता हूँ आपको, आजकल लगभग चंद्र सबका कमजोर रहता है, क्योंकि इतना स्ट्रगल है जिंदगी में, तो मन से काफी कमजोर रहते हैं। तो आपके कहने पर मैं उसके लिए उपाय बता देता हूँ। जी जी जी। चंद्र, चंद्र के जो स्वामी हैं, चंद्र जिसके सानिध्य में रहते हैं, चंद्र जिसके इशारा पे चलते हैं, वो है हमारे महादेव शिव जी। हम्म। तो चंद्र जिसका खराब है, उसको बिल्कुल शिव जी का पूजन करना चाहिए। हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाइए, पहले उनको जल चढ़ाइए, फिर मध चढ़ाइए, जो शहद होता है, आपके इंग्लिश में हनी बोलते हैं। तो उसको, उनको शहद चढ़ाइए, थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा घी का लेपन कर लीजिए। हम्म। घी शिवलिंग का पे? लेप, जी शिवलिंग पे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि शिवलिंग के नीचे भाग में पार्वती जी का स्थान होता है। जी जी जी। थोड़ा घी का लेपन कर लीजिए, और फिर से थोड़ा लाल चंदन आता है, लाल चंदन, हम्म। उसका लेपन करके फिर से प्रभु को अच्छे से धो लीजिए, उनको स्वच्छ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद में उनको बेलपत्र, काला तिल, बेलपत्र, फूल का माला एक डाल दीजिए, और उनको कपूर धूप दिखाकर भगवान का आरती पूजन कर लीजिए। और हो सके तो कम से कम, ज्यादा करेंगी तो बहुत अच्छा है, मगर कम से कम ओम नमः शिवाय का, जो कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, मंत्र है, उसका जाप कर लीजिए। और ज्यादा, और ज्यादा इच्छा है तो रुद्राष्टक होता है, नमामि समीसा वाला, इस हाँ। स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। शिव हम्म। चालीसा का पाठ कर लीजिए, शिव तांडव का पाठ कर लीजिए। इसके करने से बिल्कुल ही चंद्र का दोष खत्म हो जाएगा, और आपका मनोबल है, जो डिप्रेशन वाली समस्या है, इससे बिल्कुल आपको मजबूती मिलेगी। पंडित जी मुझे ये जानना था कि ये क्या ऐसे रेगुलरली करते रहे या इसको एज अ प्रयोग करें कि 21 दिन का करना है या 40 दिन का करना है? बस सोमवार, देखिए ईश्वर के लिए तो प्रतिदिन अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर ले। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करें, है ना। हम्म। ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः, ये चंद्र का मंत्र है, बीज हम्म। मंत्र है। इसका प्रतिदिन एक माला का जाप कर ले। हम्म। और वो जो मैं, जो शिव मंदिर वाला उपाय बताया, उसको सोमवार को ही करना है। मगर प्रतिदिन अपने दिनचर्या में ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा और चंद्र का एक माला जप, ये प्रतिदिन करते रहें। अब आपके दर्शकों से करवा कर देखिए, 1-2 महीना में इसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस
एक बात का ध्यान रहे कि भाव से होना चाहिए। कोई जी। भी भक्ति बिना भाव का अधूरा है। थैंक यू पंडित जी, इससे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का मदद होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत ही बड़ी कोई मानसिक बीमारी है, जिनको कॉन्फिडेंस की भी कमी है वो भी कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और पंडित जी भी कहते हैं कि प्रयोग बता दिया उन्होंने, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो ये आपको मिल रहा है वो भी भगवान की कृपा है। शिव जी चाहते थे कि पंडित जी के मुख से ये शेयर हो, तो उन्होंने शेयर किया है। तो प्लीज ये आपके लिए है, आप करें और अपने सिचुएशन को बेहतर करें।